Hi everyone, so welcome back. This is part number 2 of the chapter Directing, Class 12 ISC Commerce. हमने इससे पहले दो एलिमेंट्स देख लिया था. डायरेक्टिंग के टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं. सुपरविजन एंड मोटिवेशन वी हैव ऑलरेडी सीन. लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन हम लोग अब देखने जा रहे हैं. तो लीडरशिप में आपको एक ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और वो होता है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. तो अब आइए हम लोग वो पार्ट देखते हैं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. तो सबसे पहले हम लोग एक गुड लीडर को स्क्रीन पे ले आते हैं. ठीक है, रतन टाटा जी बहुत अच्छे लीडर थे एंड उन्होंने टाटा के बिजनेस को काफ़ी एक्सपैंड भी किया और वर्टिकली ग्रो भी करवाया. हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन भी हुआ, वर्टिकल ग्रोथ भी हुआ. तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या 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 क्वालिटीज होने चाहिए एक अच्छे लीडर में, और एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं सो दैट लिंक अच्छा हो. सबसे पहला बात, साउंड फिजिक होना चाहिए. पर्सन कमजोर दिखने अगर लगेगा तो लोग उसको लीडर नहीं एक्सेप्ट करते. लीडर शुड बी गुड. एकदम सिक्स पैक एब्स होने की जरूरत नहीं है, बट द लीडर शुड लुक स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज. ठीक है, जिस एज में है उस एज के हिसाब से हेल्दी दिखने चाहिए. ठीक है, उनमें काम करने की स्टैमिना होनी चाहिए, जल्दी थक ना जाए और मोस्ट ऑफ द टाइम बीमार ना पड़े रहे. तो ऐसे लोगों को लोग लीडर एक्सेप्ट करते हैं. तो नंबर वन थिंग, यू शुड बी हेल्दी. एटलीस्ट यू शुड लुक हेल्दी अकॉर्डिंग टू योर एज. नंबर टू, इंटेलिजेंट होने चाहिए, क्योंकि आपको बिजनेस पे बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं. सो आपका माइंड काफी शार्प होना चाहिए. यू शुड बी अ पर्सन जो हर चीजों का प्रोज एंड कॉन्स यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव अच्छे से समझे और एक पर्टिकुलर सिचुएशन का आप सोल्यूशन निकाले. नेक्स्ट पॉइंट है, इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए. मतलब यू शुड नॉट बी वेटिंग. जो लोग इंतजार करते हैं कि सही समय आएगा फिर वो काम करेंगे, तो ऐसे लोगों का कभी सही समय नहीं आता. अभी हो सकता है हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बट वो कभी होने भी नहीं वाली. आपको एक्शन लेके राइट टाइम लाना पड़ेगा. राइट टाइम अपने से नहीं आएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है इंटेग्रिटी. द पर्सन शुड बी ऑनेस्ट. ठीक है, ऑनेस्ट एंड सिंसियर. अपने काम से डेडिकेटेड रहे, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ ऑनेस्ट रहे, अपने कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट रहे. वो ऑनेस्टी इन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन मेक्स हिम और हर अ गुड लीडर. इजी इजी पॉइंट्स है. ठीक है, डिसाइसिवनेस होना चाहिए, मतलब डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए और डिसीजन पे स्टिक रहना. ये एक लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है. अ पर्सन हु वेरी क्विकली चेंजेस हिज और हर डिसीजन इज नॉट अ गुड लीडर. लीडर को डिसीजन पहली बात लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, बायसनेस ना रहे. ठीक है, किसी को हार्म करने की इंटेंशन ना रहे. एंड एक बार जो डिसीजन ले लिया फैक्ट्स के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे जब डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन पे आप स्टिक रहे, चेंज ना करे बहुत फ्रिक्वेंटली. कभी कभी करना पड़ सकता है बट नॉट एवरी टाइम. इट शुड नॉट बी अ हैबिट. 5 पॉइंट काफी है. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट आप कर सकते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी. एक अच्छा लीडर वही बन पाएगा जो अच्छे समय में बहुत ज्यादा खुश ना हो जाए और बुरे समय में भी बहुत मेंटली ब्रेकडाउन उसका ना हो. पर्सन शुड बी स्टेबल माइंडेड. ठीक है, प्रॉफिट लॉस ये सब बिजनेस में चलता रहता है. और लीडर शुड बी मोर और लेस स्टेबल ऑल द टाइम. ठीक है, जैसे एम एस धोनी थे. एम एस धोनी इंडियन टीम के कैप्टन थे, तो वो जीतने पे भी बहुत ज्यादा डांस नहीं करते थे और हारने पे भी यू वोंट सी हिम क्राइंग या वैसा कुछ. ठीक है, ही वाज मोर और लेस वेरी स्टेबल पर्सन. तो इसीलिए उनको भी एक अच्छा लीडर माना जाता है. कहीं पे भी दुनिया में आप अच्छे लीडर को इसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ पहचानेंगे कि वो ऑल टाइम एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ रहते हैं. तो दिस इज द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. तो लीडरशिप में बस इतना ही है. सो वी हैव डन सुपरविजन इन द लास्ट वीडियो, वी हैव डन मोटिवेशन इन द लास्ट वीडियो, एंड लीडरशिप पे एक ही क्वेश्चन बनता है, दैट आल्सो वी हैव डन. नाउ इट इज टाइम टू मूव टू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा कम्युनिकेशन मैं आपको कर देता हूँ. फॉर दोज ऑफ यू हु हैव बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट इन आईएससी, तो आप लोगों के लिए एक फुल फ्लेजेड कोर्स मेरे ऐप में अवेलेबल है. ये कोर्स मैंने नहीं, मेरे पार्टनर टीचर ने प्रिपेयर किया है. ही इज माय पार्टनर टीचर एंड ही हैज प्रिपेयर्ड द कोर्स. कोर्स में जो बुक यूज हुआ है वो वही बुक है जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में चलता है, सीबी गुप्ता का बुक. एंड इस कोर्स को वैसे ही डिजाइन किया गया जिस तरीके से मेरे कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की वीडियोस आपको मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का वीडियोस है.
सेम टाइप ऑफ एनिमेशन, सेम टाइप ऑफ वीडियो, सेम टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आपको दिखाकर, विजुअलाइज करवाकर पूरा सब्जेक्ट करवाया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स का फुल कोर्स है। 7 आवर्स में आपको एंटायर बीएसटी करवाई जाएगी। तो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू डू इट, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सीधा आप उस कोर्स में ड्रॉप हो जाओगे। सो इंटरेस्टेड पीपल कैन गो एंड सी। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लास्ट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें आप स्टार मार्क लगा के चल सकते हो। काफी सारे टॉपिक है इसमें, ऑब्जेक्टिव्स है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, ओवरकमिंग द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। 4 पार्ट्स है और 4 पार्ट में से किसी ना किसी से तो क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, इमोशंस एटसेट्रा। जब हम किसी लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं, अपना आइडियाज शेयर करते हैं, अपने कंप्लेंट्स, अपने सजेशन शेयर करते हैं, कोई भी हम लोग ह्यूमन रिलेटेड टॉक्स शेयर करते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं, और बातें करना इज कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? लोगों को पढ़ाने में और सिखाने में काम आता है। टू ट्रेन एंड एडुकेट पीपल यू नीड कम्युनिकेशन। कोई ना कोई टीचर होगा जो स्टूडेंट्स को सिखाएगा, तो दैट कैन बी डन थ्रू कम्युनिकेशन। एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में काम आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला इमेज में देयर इज अ मैनेजर जो एम्प्लॉइज को कुछ समझा रहा है। ठीक है, तो मोटिवेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट वर्ड्स कम्युनिकेट किया जाए, राइट बिहेवियर में कम्युनिकेशन किया जाए। प्रॉपर कम्युनिकेशन होने से एम्प्लॉइज मोटिवेट भी हो सकते हैं, और गलत तरीके से कम्युनिकेशन होने से एम्प्लॉइज का मोरल डाउन भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप किसी बात को किस तरीके से रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे मैनेजर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, बिकॉज मैनेजर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि वो कितना गाइडेंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को। मैनेजर्स प्रोवाइड गाइडेंस थ्रू कम्युनिकेशन। तो मैनेजर अगर गाइडेंस अच्छा दे पाएगा, मैनेजर अगर बात अच्छे से समझा पाएगा, तो एफिशिएंसी, आप एक अच्छे मैनेजर के नाम से जाने जाओगे, आपकी मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, डिसीजंस अगर जल्दी इंप्लीमेंट करना है, तो कोई डिसीजन हायर अथॉरिटी से लिया गया है, उसे आप जल्दी इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। आप अगर आराम से कम्युनिकेट करोगे कि देखो एक ऑर्डर आया है, हमें काम करना है, बस ऐसे करोगे, तो लोग थोड़े रिलक्टेंट हो जाएंगे। बट द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द वे यू गिव इंस्ट्रक्शन, कितने स्ट्रिक्टनेस के साथ और कितने जल्दी में आप बोल रहे हो, तो इससे उनको समझ में आएगा कि काम जल्दी करना है या आराम से कर सकते हैं। तो डिसीजन जल्दी लागू करवाने के लिए आपको बातें भी उस तरीके से करनी पड़ेगी, राइट? ओके, और आपको एक पॉइंट कर सकते हो, वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट चलो ये वाला कर लो, पॉइंट नंबर 5, फैसिलिटेट लीडरशिप। ठीक है, एक लीडर टोटली डिपेंड करता है उसके कम्युनिकेशन पे। ठीक है, लीडर बहुत लोग होते हैं, बट हर कोई अपनी बातों को सही से रख नहीं पाता है, तो लोग उसे अच्छा पसंद नहीं करते। बट कुछ लीडर्स होते हैं जो अपने मैटर को, अपने बातों को अच्छे से अपने क्राउड के सामने रख पाते हैं, तो क्राउड भी उनकी बातें समझती है, एंड द पीपल कनेक्ट वेल, एंड देन दे आर ट्रीटेड एज लीडर। तो आप लीडर रहोगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी बातें किस तरीके से रख रहे हो। ठीक है, हर चीज डांट के करवाना ये अच्छे लीडर की निशानी नहीं होती है। सो लीडरशिप ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। अभी पिछला वाला हमने देखा था लीडर, तो लीडर अच्छा वही होगा जो कम्युनिकेशन अच्छा करेगा, राइट? सो एनी 5 पॉइंट्स यू कैन डू। ठीक है, तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इन सबको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये सब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है, मतलब कम्युनिकेशन के ये सब कंटेंट है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जब आप एग्जाम में समझाओगे तो इसी ऑर्डर में आपको समझाना है, ऑर्डर ब्रेक मत करना, या चेंज मत करना, या ऊपर नीचे मत कर देना इनको। सबसे पहला आता है सेंडर। जैसे कि मैं हूं सेंडर, मैं आपको अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूं। ठीक है, आप फोन में या टैबलेट्स पे या लैपटॉप पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हूं सेंडर। आई एम द वन हु इज सेंडिंग अ मैसेज या फिर आइडिया। जैसे मैं आपको कंटेंट समझा रहा हूं, तो कंटेंट हो गया मैसेज, जो चैप्टर का सिलेबस है वो हो गया मैसेज। आई एम द सेंडर। स्पीकर, राइटर, एक्टर कोई भी हो सकता है, तो टीचर इज अ स्पीकर। सो मैं आपको समझा रहा हूं, आई एम द सेंडर। मैसेज, मैसेज इज द नंबर 2 थिंग। ये है कि कंटेंट क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कंटेंट इज योर स्कूल सिलेबस, योर काउंसिल का सिलेबस, तो वो है मैसेज। मैं आपको वो चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको आपका सिलेबस डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज द मैसेज।
नंबर 3 होता है एनकोडिंग। सो एनकोडिंग मतलब क्या होता है? अब देखो, ये जो मैसेज है ये मेरे माइंड में है, बट मैं आपको कैसे बता रहा हूं? मैं आपको वीडियो ऑडियो विजुअल के थ्रू बता रहा हूं। तो मैं आपको कुछ चीजें स्क्रीन पर दिखाकर इसको वीडियो फॉर्मेट में बता रहा हूं। बेसिकली फॉर्मेट में लाना इसको बोलते हैं एनकोडिंग। बिकॉज मैसेज इज इन माई माइंड, वट एवर आई एम थिंकिंग अबाउट द सिलेबस वो तो मेरे माइंड में है, बट आप मेरा माइंड रीड थोड़ी ना करोगे। तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मेट में आपको समझाना पड़ेगा जिससे ये आप तक पहुंच जाए। मेरे माइंड से आप तक, आपके माइंड तक कैसे जाएगा? तो किसी तरीके से जाएगा। कुछ लोग बुक लिखते हैं, कुछ लोग वीडियोस के थ्रू बताते हैं, क्लास टीचर खड़े होकर सामने में समझाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, ऑडियो विजुअल जेस्चर राइटिंग, किसी भी तरीके से ये आपको हो सकता है। फिर नंबर 4, एक चैनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जाएगा कैसे? जैसे यहाँ पे कुछ चैनल दिया हुआ है, टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है। हम लोग मोबाइल फोन्स या लैपटॉप के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कोई एक मीडियम होना चाहिए जिससे कि ये मेरा मैसेज आप तक जाए, जिसे मैंने एनकोड किया है, जिसे मैंने वीडियो फॉर्मेट में किया है। तो ये वीडियो आप तक जाने के लिए कोई मीडियम तो लगेगा, तो उस मीडियम को हम लोग कहते हैं चैनल। ठीक है। फिर रिसीवर कौन हो गया? नंबर 5 रिसीवर हो गए आप, जो आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं, आप हो गए रिसीवर। वेरी सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है। सेंडर जिसको मैसेज भेज रहा है उसे कहते हैं रिसीवर। फिर आप करोगे डीकोडिंग। डीकोडिंग का सिंपल सा मतलब है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। आप वीडियो से समझने की कोशिश कर रहे हो, जो मैसेज मेरे माइंड में था अब वो मैसेज आपके माइंड में जा रहा है, तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्ट वेरी सिंपल सा पॉइंट है फीडबैक। आप जब तक मुझे कोई इशारा नहीं करोगे, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको पता चला कि नहीं। ठीक है। तो आप एक इशारा कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे, वीडियो में लाइक्स बढ़ेगी, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मेरा मैसेज जो है वो सही जगह पे पहुंचा। तो 2 सेकंड रुक के एक बार लाइक कर दो, क्या जाता है। ठीक है। तो मुझे भी समझ में आ जाएगा ये आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स है। तो आप जब रिएक्शन या रिस्पॉन्स दोगे तो इससे सेंडर को समझ में आ जाता है कि रिसीवर ने बात समझ लिया। ठीक है। सो गिव इट अ थम्स अप। ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपको इंडिविजुअली भी एग्जाम में आ सकता है और आपको एनी 5 पॉइंट वैसे भी करके बोल सकता है। तो आप यहाँ पे ऑल ही करके चलना, जितना मैंने यहाँ पे जितना दिया है उतना आप करके चलना। ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले, और मैंने यहाँ पे बहुत छोटा एक्सप्लेनेशन लिया है बिकॉज मुझे समझाने में इजी पड़ेगा। ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन इज इन माय नोट्स। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। अगर कोई बहुत दूर में, देखो फैक्ट्री में बहुत कॉमन सा चीज है, फैक्ट्री में इतनी सारी मशीनें चलती है, ठीक है, और इतना ज्यादा नॉइज होता है कि अगर आप बहुत दूर से बात कर रहे हैं ना तो आप ठीक से समझेंगे नहीं कि सामने वाले ने क्या बोला। ठीक है। सामने वाले ने दूर से अगर बोला, वो चिल्लाकर बोल रहा है, आप सुन रहे हो, मशीन चल रहा है, बहुत साउंड हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकता है कम्युनिकेशन में। तो दैट इज अ फिजिकल बैरियर की बात हो रही है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 होता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर, जब हमें हमारा किसी से दुश्मनी होता है ना, होता है बहुत लोगों से होता है हमारा, तो जब दुश्मनी होता है तो अगर वो हमारे बारे कुछ अच्छा भी बोले, तो बिकॉज वी लैक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, हमें ना उन लोगों पे भरोसा ही नहीं है, तो हमें लगता है ना कि उसने कुछ खराब ही बोला होगा, तो गलत मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है। अगर कोई अच्छा भी बोले, कोई कॉम्प्लीमेंट भी करे, तो हमें लगता है ये तो सरकाजम में बोल रहा होगा। ठीक है। तो दैट इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर तो हमारी पर्सनल दुश्मनी के चलते हम लोग एक दूसरे की बातों को सही सेंस में लेते नहीं है। तो दैट्स अनदर रीजन। नंबर 3 होता है लैंग्वेज बैरियर। कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स का अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे हम लोग बंगाल में हम लोग दादा बोलते हैं भैया को। ठीक है। भैया जो होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं दादा। लेकिन बाकी इंडिया में दादा बोला जाता है ग्रैंडफादर को। तो अगर हम लोग किसी को दादा बोल दे तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो सोचेगा अरे मैं तुम्हारे दादा के एज का हूं क्या। बट हम लोग दादा भैया को बोलते हैं। सो दिस इज लैंग्वेज बैरियर। ठीक है। बंगाली लैंग्वेज में दादा मीन्स भैया, बट अदर लैंग्वेज में दादा का मतलब ग्रैंडफादर होता है। तो दिस कैन लीड टू सम मिसकम्युनिकेशन। तो ऐसे, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो हमारे में कुछ और मीन कर रहे हैं, आपके लिए कुछ और मीन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेटस बैरियर। स्टेटस बैरियर इज बेसिकली रैंक का डिफरेंस। कुछ लोग हायर रैंक पे होते हैं, कुछ लोग लोअर रैंक पे होते हैं। हायर रैंक वाले लोअर रैंक से ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टेटस मेंटेन करके रखना है, उनके साथ मिक्सअप नहीं होना है, उनको सारी बातें नहीं बतानी है। और लोअर रैंक वाला डर के चलते, हेजिटेशन के चलते सारी बातें नहीं करता,
वो सोचता है यार इतना बड़ा आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं नाराज ना हो जाए। तो इसीलिए बहुत सारी बातें हम लोग एक दूसरे से करते ही नहीं है। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन इन केस ऑफ स्टेटस बैरियर। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो अब मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहता, बट कुछ बैंक्स होते हैं ऐसे जहां इतना खराब सिस्टम है, आप कोई काम करवाने जाओ वो बोलेंगे भाई उस टेबल पे जाइए, उस टेबल पे जाके बात कीजिए, उस टेबल पे जाओगे वो आपको किसी और टेबल पे भेजेगा, बोलेगा बड़े साहब से परमिशन लेके आ रहा हो, बड़े साहब बोलेंगे कि वहां जाओ, ये बोलेगा वहां। तो कम्युनिकेशन इसमें खराब हो जाता है, बिकॉज सिस्टम इतना खराब बना रखा, कोई किससे बात करना यही नहीं पता, तो कम्युनिकेशन करेंगे कैसे? फिर वो बोलेंगे आपने तो कभी बताया ही नहीं। फिर हम लोग बोलेंगे आप लंच कर रहे थे उस टाइम। सिक्स नंबर पॉइंट आता है इन अटेंशन। ये तो आप लोग इस पॉइंट को बेहतर समझेंगे। इन अटेंशन, इन अटेंशन स्टूडेंट्स के साथ मोस्ट कॉमन थिंग है। टीचर पढ़ा रहा है, आप अपनी दुनिया में खोए गए हो, आप टीचर की तरफ देख रहे हो बट आपका माइंड कहीं और है। ठीक है। तो दैट इज इन अटेंशन, जब आपका ध्यान नहीं है सामने वाला क्या बोल रहा है वो आप सुन नहीं रहे हो, तो दैट इज इन अटेंशन। एंड लास्ट पॉइंट होता है प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। मतलब अभी सामने वाले ने बात कंप्लीट भी नहीं किया है और आप समझ गए कि हाँ क्या बोलने वाला है। जैसे कि मान लो आपका स्कूल चलता है मंडे टू फ्राइडे, थर्सडे को आपका टीचर के पास एक नोटिस आता है, क्लास टीचर के पास, और टीचर पढ़ता है नोटिस और फिर बोलता है डियर स्टूडेंट्स टुमारो, और बस आप इतने में समझ जाते हो भाई कल तो छुट्टी। अभी उसने सुनो तो टुमारो टेस्ट दे दिया तो मोए मोए हो जाएगा फिर। तो आप पहले से इवैल्यूएशन मत कीजिए, पहले से मत सोचिए कि वो क्या बोलने वाला है। आप थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो, एंड देन आप बात को समझिए। तो बहुत लोग क्या है ना, जजमेंट पे पहुंच जाते हैं इवन बिफोर रीडिंग या लिसनिंग। दैट इज प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। तो इससे भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। कैसे कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव बनाए, कैसे मोर इफेक्टिव बनाया जाए। तो इसके कुछ सजेशन है, आप एनी 5 कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, आपका जो मैसेज होना चाहिए वो वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। ज्यादा इधर उधर की बातें करोगे तो पब्लिक आपकी बातों पर इंटरेस्ट लूज कर देती है। ठीक है। सो चाहे आप लेटर लिख रहे हो, चाहे आप स्पीच दे रहे हो, चाहे आप वीडियो फॉर्मेट में कुछ बोल रहे हैं, मेक श्योर कि आप क्लियर कट टू द पॉइंट रहे। प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जो आपका क्राउड समझता है आप वैसी लैंग्वेज में बात करें। ज्यादा हाई फाई वर्ड्स बोलना आप देख के तो अच्छे लगेंगे लेकिन फिर आपकी बातें नहीं समझ में आएंगी लोगों को। ठीक है। सो मेक श्योर आप सिंपल लैंग्वेज, इजी इजी वर्ड्स का यूज करें, जिससे कि कम्युनिकेशन बहुत आराम से होता है। टू वे कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी। सिर्फ सेंडर बोलते जा रहा है, रिसीवर का कोई रिस्पॉन्स नहीं, दिस इज नॉट गुड कम्युनिकेशन। आप बीच बीच में उनसे पूछते रहिए, उनसे कुछ करने को बोलते रहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ यार वीडियो लाइक कर दो, तो उससे मेरे को समझ में आएगा ना कि आपको भी समझ में आ रहा है। ठीक है। सो दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। तो इससे प्रॉपर मतलब सेंडर को भी समझ में आता है कि हाँ अगर मैंने कुछ बोला है उसने वो किया, मतलब वो समझ रहा है मेरी बातों को। ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया ना, आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि कम्युनिकेशन इजी हो जाए। किसको जाके बोलना है, क्या बोलना है, कहां पे कम्युनिकेशन करना, दिस शुड बी वेरी सिंपल। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो या किसी भी क्लिनिक में जाते हो तो आप देखेंगे सबसे पहले उनका रिसेप्शन होता है। तो आपको पता है कि सब कुछ जाके वहीं करवाना है, सारी फॉर्मेलिटीज उधर ही होगी, बाकी इलाज का जगह वो अलग है। बैंक में जाओ तो पागल हो जाओगे, आपको कहाँ जाना है कुछ समझ में नहीं आएगा, स्पेशली कुछ बैंक्स में, नॉट एवरीवेयर। कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ योर कम्युनिकेशन। ठीक है। आपने एक बार कुछ बोल दिया फिर आप दोबारा कभी बोले ही नहीं तो क्या है ना, लोग भूल जाएंगे आपने क्या बोला था। तो आपको रेगुलरली उनको याद दिलाना पड़ेगा फॉर योर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव। कैसा लग रहा है आपको, आप बताइएगा। ठीक है। एंड अब आप थोड़ी ना ज्यादा हाई एनर्जी के साथ अपनी सेल्फ प्रिपरेशन पे लग जाओ। ठीक है। वीडियो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं लाऊंगा। आप अपना जो पार्ट है सेल्फ स्टडी वाला, उसको आप पूरे जोर से कीजिए। ठीक है। क्योंकि आपके पास एक ही मौका है क्लास 12 का, जिनको 2 मौके चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल उनको एक ही मौका है क्लास 12 का एग्जाम देने का। तो आप पूरा दम लगा दो। ठीक है। क्योंकि लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे आपने 11th स्टैंडर्ड में कितना मार्क्स लाया था और 9th स्टैंडर्ड में कितना मार्क्स लाया था, लेकिन लोग आपसे जरूर पूछेंगे कि 10th में कितना। लोग मतलब जहां पे आप अप्लाई करोगे फर्दर कॉलेज में, उनका बात कर रहे हो। ठीक है।
तो वो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्लास 12 का मार्क्स कितना था, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको बताना पड़ेगा। तो जब हम लोग एग्जाम दे ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से दें, या तो नहीं दे, लेकिन जब दे रहे हैं तो फुल फोर्स के साथ देंगे, ठीक है, मतलब टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है, अच्छे से करो। एंड विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो।